की पुरजोश फरमाइश पर आज हमने जो है यहाँ पर बारबेक्यू का इंतजाम किया है। बारबेक्यू में सीख कबाब बन रहा है, मलाई बोटी है, मटन चाप जो है वो तैयार है, गर्मा गर्म रोगनी नान बना रहे भाई, गर्मा गर्म है। जब अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी और डैडी जिंदा थे तो मेरी अम्मी कच्चे कीमे के कबाब बनाती थी। मेरा बेटा ईद पे वो बकरों को सैर करवाने भी लेके जाता है। खतीजा आपके बकरे कहाँ गए? यार अल्लाह के पास चल गए। दिल वही रह गया, चाह वही रह गई। फजले खुदा का साया तुम पर रहे हमेशा ता क़यामत। हर शब खैर दूसरे, हर दिन बखैर दूसरे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मलाई बोटी, सीख कबाब और सलाद और रायते में जो है गुड़ वाले चावल हैं। जो सारे ट्रे वो तैयार हो गए। सरप्राइज पता है क्या था? वो थी कुल्फियाँ। हमारी ढेर सारी दुआ है तमाम बहन भाइयों को भी सदा खुश और खुर्रम रखे, जिन्होंने हमारी माओ को खुशियाँ देने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। तू गुनगुनाए, मुस्कुराए, छोटी-मोटी बातों से मुँह फुलाए। इस्लामाबाद के एक बाहिर बाग में मौजूद हूँ और माशाल्लाह से ईद के खुशी के मौके पर हमारी माओ की पुरजोश फरमाइश पर आज हमने जो है यहाँ पर बारबेक्यू का इंतज़ाम किया है कि बारबेक्यू में क्या क्या इंतज़ाम है और उसके अलावा हमने क्या कुछ इंतज़ाम किया हुआ है अपनी माओ के लिए। यहाँ माशाल्लाह से जी जो है बारबेक्यू में सीख कबाब बन रहा है और उसके साथ जो है मलाई बोटी है। इसमें पतीली में जो है इसके अंदर स्पेशल कोयले के दम पे जो है वो मटन चाप जो है वो तैयार हो रही है और इसके अलावा जो है वो गर्मा गर्म बिल्कुल रोगनी नान जो है यहाँ पे फ्रेश तंदूर लगा हुआ है और बना रहे भाई। साथ साथ ये चीज़ें तैयार होती जाएंगी और हम अपनी माओ को बिल्कुल सर्व भी करेंगे और अंदर चल के देखते हैं कि वो सब क्या कर रहे हैं। भाई जो है मलाई बोटी तैयार है वो उतार रहे हैं जी, गर्मा गर्म बिल्कुल रेडी है और इसके साथ यहाँ पर जो है वो सीख कबाब तैयार हुए हैं जो तैयार हैं और ये गर्मा गर्म है और साथ में जो है वो मलाई बोटी भी बिल्कुल गर्म और बिल्कुल सॉफ्ट है। आज हमने भी आपके लिए बारबेक्यू का सारा इंतजाम किया हुआ है और बाहर चांपे भी तैयार हो रही हैं, सीख कबाब भी, मलाई बोटी भी, सब कुछ तैयार हो रहा है। अभी थोड़ी देर में जो है वो जब तैयार होगा तो आप लोगों के पास आएंगे हम लेकर। खतीजा आपके बकरे कहाँ गए? यार अल्लाह के पास चल गए। अल्लाह के पास। मैं तो इसलिए ना एक दिन पहले मौत हूँ ताकि अफसोस ना हो। याद आ रही है आपको उनकी? किसी दिन मैं भी जाऊंगी इनके पास। राखी तस्दी वही रह गई, दिल वही रह गया, चाह वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। उनका पीना तारी इसलिए तो ना खुद पैदा जाना। सोचती मैं मदीनी चला। फजले खुदा का साया तुम पर रहे हमेशा ता क़यामत। हर शब खैर दूसरे, हर दिन बखैर दूसरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तू गुनगुनाए, मुस्कुराए, छोटी-मोटी बातों से मुँह फुलाए। ये मज़ाक है तेरी आकत बात में दिलाए। ना जानिया, ना जानिया, ये तेरी मुझे ना जानिया। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हम पूरा साल जानवर को पालते थे बड़े प्यार से। अब्बा जी जलेबियाँ खुआनी, दूध। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सामान गोश्त निकलता था। तो माशाल्लाह। घर में इतना रखते नहीं थे, तब फ्रिज भी कोई नहीं थी। तो घर में कोई नहीं थे रखते, वही जो खत्म के लिए खाते। जब दुकान हमारे से खुल गया ना बकरा तो बड़ी ढूंढते रहे। तो ओहो। जब गारा है तो वो गारा आ गया। ओहो माशाल्लाह। इतना अच्छा पता था। उसे इतना पता था। हमारे घर कुर्बानी होती थी तो भाई खुद ही कुर्बानी करते थे, लेकिन मैं छत पर चली जाती थी कि वो कहेंगे
कि बाउल लेकर आओ और ये बकरे के ये फलां चीज़ धो दो या कर दो, इसलिए मैं वहाँ से गायब हो जाती। मेरा दादू बड़ी कुर्बानी करता था, सुबह के वक्त में बगल में बनाता था, टमाटर की चटनी बनाकर अपना उसमें बनाते थे मगर। अच्छा जब अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी और डैडी जिंदा थे तो मेरी अम्मी कच्चे कीमे के कबाब बनाती थी, बहुत ज़बरदस्त, जिनको पसंदे भी कहते हैं। अच्छा जी पसंदे होते हैं। तो और वो मेरे भाई के दोस्त आते थे तो भाईजान करते अम्मी और बनाए कबाब और फरमाइश करते थे। मेरा कुर्बान होता था तो मैं कभी भी उसका गोश्त नहीं खाती थी। कलेजी अम्मी इतनी मुश्किल से एक लुकमा खा लो, सुन्नत है ये, मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी, मेरे मुंह में डालती थी। मैं अपने बकरे का गोश्त और घर में पाला होता था ना बकरे, तो फिर मुझे बड़ा ही सारा दिन अफसोस होता था। एक दो दिन तो बहुत ही वो जगह उदास लगती थी। महीना पहले ही हमारे तो कुर्बानी के जानवर ले आते हैं, फिर हम उनकी खूब खिदमत करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा ईद पे वो बकरों को सैर करवाने भी लेके जाता है, बैल बांध के ही रखते हैं क्योंकि वो रोड पे किसी को और ना कुछ कह दे, जानवर कुर्बान हो जाता है तो कलेजी बहुत मज़े की लगती है। में उसके अलावा सिर पाए बहुत ज़्यादा खुश होकर सब खाते हैं, तो फिर इसके बाद चांपे भी बनाते हैं। कभी काम नहीं किया घर में, अब्बू के साथ करते थे ये काम। अब्बू अच्छा। करते थे पायस टाइप। और जिन जिन बहन भाई ने कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी मंजूर व कबूल करे और आइंदा भी कुर्बानी करने की तौफीक दे। मैं भी तैयार करूँगी अपनी माँ के लिए, क्योंकि बारबेक्यू का जितना भी सामान है वो रेडी होके आ गए यहाँ पर। अच्छा यहाँ मीठे में जो है हमने स्पेशल उनके लिए यहाँ गुड़ वाले चावल हैं। यहाँ रोगन नान जो बने थे वो माशाल्लाह से फ्रेश बिल्कुल बन के आ गए हैं। मलाई बोटी, सीख कबाब और सलाद और रायता जो है वो भी कटोरी में डाल के, कोल्ड ड्रिंक है। इसके अलावा भी एक मीठे में बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो भी आपको भी के साथ जो है ये ठंडी ठार कुल्फियाँ भी हैं। ट्रे तैयार है माशाल्लाह। सो जो सारे ट्रे वो तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ट्रे। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? बारबेक्यू का जो आपने अरेंज किया बहुत ज़्यादा मज़े के बारबेक्यू है, गुड़ के चावल भी बहुत मज़े के हैं, टिक्का मलाई टिक्का भी बहुत मज़े की है, नान बहुत मज़े के हैं स्पेशली। आज सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनी हैं और ईद लगी है कि आज तो वाकई और बहुत अच्छा और बड़े मज़ेदार जो है टिक्का और उनके सीख कबाब, नान और चावल जो है वो बड़े मज़े के भरे हैं। आज का खाना बहुत मज़े का है और ये खाना देख के पता चल रहा है कि बड़ी ईद का मौका है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बेहतरीन खाना बना हुआ है जैसे पर कॉन्टिनेंटल में मिलता है। सरप्राइज पता क्या था, वो थी कुल्फियाँ, ठंडी ठंडी कुल्फियाँ ले निकल जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो बारबेक्यू हमारी माओ की फरमाइश पे बनाया गया था वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम माओ को बहुत पसंद आया है और स्पेशल गुड़ वाले चावल बनवाए थे उनके लिए। हमारी ढेर सारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी माओ को हमेशा सदा खुश और खुर्रम रखे और वो तमाम बहन भाइयों को भी जिन्होंने हमारी माओ को खुशियाँ देने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी और कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनकी की हुई तमाम कुर्बानियों को अपनी बात इलाही में कबूल मंजूर फरमाए।